हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 8th का मैथ का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रखा था। इसके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3। देखो क्वेश्चन नंबर है 9 आपके पास। इसमें फाइंड आउट करना है टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। किसके बीच में? -3/2 एंड 5/3। इसके बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, जब भी आपको कोई भी दो नंबर गिवन है और उसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले कोई भी दो नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। सेम का मीनिंग क्या है? डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। कैसे होगा? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। अगर सेम गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करके और दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओगे। देखो फर्स्ट नंबर है -3/2। इसका डिनोमिनेटर अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 6। और 3 को कर देंगे 2 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। कैसे? इसको 3 में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर हमारा हो गया -9/6। क्लियर है? सेकंड नंबर देखो है हमारे पास 5/3। इसके भी डिनोमिनेटर को हम 6 बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10 एंड 3 2 जा 6। ये आ गया 10/6। अब देखो ये दोनों नंबर्स आपके कन्वर्ट हो चुके हैं। फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास -9/6 एंड सेकंड नंबर आ गया 10/6। अब इन दोनों के बीच में आपको कोई भी दो रैशनल नंबर लिखने हैं तो लिख सकते हो। क्या क्या आएंगे इनके बीच में? रैशनल नंबर्स की बात करें तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 एंड सोन। और लास्ट में पॉजिटिव की बात करें तो 7/6, 8/6, 9/6। ये सभी क्या है? इसके बीच में रैशनल नंबर्स। तो इनमें से कोई भी दो कलेक्ट करके आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसमें से कोई भी दो रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ मैनी साइड्स डज आर रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें बताया है, पूछा है कि कितने साइड्स होंगे इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट गिवन है। देखो एक्सटीरियर एंगल, जब भी रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सीधा सा, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री को किससे डिवाइड करेंगे? एन से। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसमें एन होता है नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा 360/n के। यहाँ पे जो भी हमें गिवन है उसका डाटा हम यहाँ पे फुलफिल करते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, कितना है? 24 डिग्री इक्वल 360 डिग्री अपॉन n। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 24 डिग्री इंटू n इजकल टू 360 डिग्री। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहेगा। n इजकल टू 360 डिग्री अपॉन 24 डिग्री। क्लियर है? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड पे साइड जाके किस में हो गया? डिवाइड में। इसको अब हम कैंसिल करते हैं। देखो 12 से कैंसिल होगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 0 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 पे। तो कितना आ गया? 15। एन क्या था आपका? नंबर ऑफ साइड। आपको यही बताना था हाउ मैनी साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे आ चुकी है, कितनी आई? 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगे? 15। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द क्यूब रूट। यहाँ पे आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। एक नंबर है गिवन, इसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट करेंगे किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। नंबर है हमारे पास 10648। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? जी हाँ। यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 8, 8 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 1 6 6 और ये 1 नहीं 2 2 6 6 और 2। ओके, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 3 3 1। अब देखो ये नंबर 1 से डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 की। 3 भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 3 की बात करते हैं तो देखो 3 से भी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 4 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। अब ये होगा 11 से। 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 11 1 जा 11, 2 2 और 3 23, 11 2 जा 22, 1 1 और 1 11, 11 1 जा 11, 21 121 अगेन 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड करते हैं 11 1 जा 11, 1 1 और 1 11, 11 1 जा 11, अगेन ये 11 से डिवाइड हो गया 1। तो हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। देखो नंबर है 10648। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं नंबर की, तो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ट्रिपलेट पेयर यहाँ पे बन चुके हैं। क्या क्या आया ट्रिपलेट पेयर में? 2 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3। हमें फाइंड आउट क्या करना था? इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या आएगा? 10648 का क्यूब रूट। क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 और यहाँ पे 11, 11 2 जा 22, 22 इसका क्या आ गया? क्यूब रूट। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए और ट्रिपलेट के पेयर्स बना लिए। तो 2 इंटू 11 इसका क्या आ गया? क्यूब रूट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ मैन गोट आ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ। इन हिज न्यू सैलरी इज रुपीज। आपको यहाँ पे न्यू सैलरी गिवन है। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है। एक टाइम के लिए देखो मानते हैं उसकी ओरिजिनल सैलरी 100 है। कितनी है? ओरिजिनल सैलरी 100 है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ इस पे? इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10%। 100 थी ओरिजिनल सैलरी, उस पे इंक्रीमेंट हुआ 10% का। 10% फाइंड आउट करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, कितना हुआ? 10 रुपए का उसको इंक्रीमेंट हुआ। तो अब उसकी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी? न्यू सैलरी हो जाएगी उसकी ओरिजिनल सैलरी है 100 प्लस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10। न्यू सैलरी क्या होती है? जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो ऐड कर देंगे तो क्या जाएगी? न्यू सैलरी। कितनी आ गई? 110। ये क्या है? उसकी न्यू सैलरी। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें न्यू सैलरी गिवन है और इंक्रीमेंट परसेंटेज गिवन है। तो उसकी हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है। ये हम कैसे करेंगे? देखो आप एक तो इस टाइप से भी कर सकते हो कि जब उसकी हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है ना, तो ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे न्यू सैलरी देखो, न्यू सैलरी है, ये कैसे आएगी? न्यू सैलरी कब आती है? जब ओरिजिनल सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। ओरिजिनल सैलरी को हम लेट अस कर लेते हैं। लेट अस ओरिजिनल सैलरी को हमने x ले लिया है।
ओके। ओरिजिनल सैलरी जब आपकी एक्स हो गई तो न्यू सैलरी कैसे आएगी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किस पे होता है, ओरिजिनल सैलरी पे। ओरिजिनल सैलरी पे जो इंक्रीमेंट कितना है 10% का इंक्रीज हुआ है, ये आपकी ओरिजिनल सैलरी हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी है 154,000। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 100। ये कितना हो जाएगा 100x प्लस 10 इंटू एक्स 10x इजकल टू 154,000। 100 और 10 कितना हो गया 110x अपॉन 100 इजकल टू 154,000। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 154,000 अपॉन 110 डिवाइड में आ जाएगा एंड 100 मल्टीप्लाई में। ओके देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 को कट करते हैं, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 00 एज इट इज। तो x आ गया ये 1400 और 00 ये रहे। ठीक है, तो ये क्या आ गई उसकी ओरिजिनल सैलरी। ओरिजिनल सैलरी को ही हमने क्या मानना था x, तो ये आ गई इसकी ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, देखो इसका एक और मेथड होता है। सेकंड मेथड क्या है, ओरिजिनल सैलरी हमने 100 ले ली, इंक्रीमेंट 10 का हुआ तो न्यू सैलरी कितनी हुई 110। तो इसी को लेके चलते हैं, न्यू सैलरी 110 देन ओरिजिनल सैलरी। अगर न्यू सैलरी 110 है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 100। न्यू सैलरी अगर आपकी 1 होगी तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, कम के लिए क्या कर देंगे, जब भी बिग से स्मॉल आते हैं तो डिवाइड, 110 किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब न्यू सैलरी इंक्रीमेंट होके कितनी हो गई 154,000 देन न्यू सैलरी 100 अपॉन 110। अब स्मॉल टू बिग जाएंगे तो मल्टीप्लाई 154,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया था 1400 पे, तो ये आ गया 1400 और 00, ये क्या आ गई इसकी ओरिजिनल सैलरी। तो आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको ठीक लगे कोई भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बाकी आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो। ओके तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे नंबर है आपके पास 8, 15 एंड 20, इन नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके 8, 15 एंड 20 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर हो गया 13, 8, 15 एंड 20, इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। देखो 8 और 20 किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड करते हैं। जब तक कोई भी एक भी नंबर अगर आपका 2 से डिवाइड होगा तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये गया 4 पे, 15 एज इट इज, ये गया 10 पे। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये गया 2 पे, 15 5। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, ये गया 1 पे, 15 और ये 5। अब देखो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से बात करते हैं तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, किस पे जाएगा 5 पे और ये एज इट इज। अब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो अब किससे करेंगे 5 से। 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके देखो कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, क्या क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फाइंड आउट क्या करना था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स मीन्स जो भी नंबर है वो किस में होना चाहिए पेयर में। तो 2 तो यहाँ पे पेयर में है, लेकिन ये 2 बच गया, ये 3 बच गया, ये 5 बच गया। अब देखो ये
इसका स्क्वायर बनाने के लिए इसके पेयर बनाने पड़ेंगे, तो इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 2 ठीक है, इसका पेयर बन गया। 2 अकेला है और यहाँ पे 3 अकेला है और यहाँ पे 5 अकेला है। ठीक है, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है, तो 2 का भी पेयर बनाना पड़ेगा। 2 का बना दिया। अब 3 का भी बनाना पड़ेगा। देखो 2 का तो बन गया, 3 का भी बना दिया। अब 5 का बनाना पड़ेगा, 5 का भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये सभी के पेयर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो 2 × 2 = 4, आप इस टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 4 3 × 12, 12 को 5 से करते हैं तो 60, तो 60 की स्क्वायर क्या हो गई, 3, 6 की स्क्वायर 36 और 0 00। ठीक है, या फिर आप अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आ गया। 16 3 × 48, और 48 को 3 से करेंगे। ठीक है, 8 3 × 24, 2 गया, 4 3 × 12 और 2 14, 144 आ गया। इसको 5 से करते हैं, 5 4 × 20, 2 गया कैरी में, फिर 22 गया कैरी में, 5 1 × 5 और 7। अब इसको अगेन 5 से करते हैं, 0 का 0, 5 2 × 10, 1 गया कैरी में, 7 5 × 35 और 1 36। किसी भी टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ से हमने एक नंबर उठाया, उसकी स्क्वायर कर दी क्योंकि ये डबल टाइम रिपीट है, तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गया, 3600। एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो नंबर आ चुका है हमारे पास, कितना आया, 3600। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained in mathematics by 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। क्लास 8th के 60 स्टूडेंट्स में जो मैथमेटिक्स में क्लास मिले हैं वो यहाँ पे गिवन है। यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सोन। आपको यहाँ पे मार्क्स का टैली मार्क्स टेबल बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स है 50 में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरवल बना लिया है मार्क्स का, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब 0 to 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, और फिर बाद में इसका टैली मार्क्स लिखेंगे। तो देखो 0 to 10 काउंट करते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बात करते हैं, उसको हम टिक करते जाएंगे। 0 to 10 में 10 इंक्लूड होगा, और 0 से लेकर 10 तक के सभी मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आएंगे। देखो यहाँ पे ये 10 1, 5 2, 3 10, और ये 7 4। तो कितने स्टूडेंट्स आए, 4 स्टूडेंट्स आए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। अब काउंट करते हैं 10 to 20 मीन्स 10 to 20 मीन्स 10 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, 11 to 20। तो चलिए काउंट करते हैं 11 to 20। देखो 1 2, आप भी ऐसे पेंसिल से क्रॉस करते जाना, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सा नंबर आपने ले लिया है कौन सा नहीं। 2 हो गए थे, 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6
क्लियर है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। एक मिनट, देखिए इसमें एक ये 20 यहाँ पे छूट गया। वापस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आ गए टोटल? 10। तो 10 to 20 के बीच में कितने आ गए? 10 स्टूडेंट्स। अब करते हैं 20 to 30। 20 to 30 के बीच में देखो, 20 मीन्स 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने आ गए? 21। नेक्स्ट देखते हैं 30 to 40। 30 to 40 में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ गए। एक बार वापस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने आ गए? 16। तो इसमें हो गए 16। अब बच गया हमारा 14 to 50। 40 to 50 में देखो, यहाँ पे हम अगर देखते हैं, एक ये बच गया 1। इसमें तो जो भी बच गए सभी नंबर्स आ जाएंगे। वो हो 36 मीन्स उसमें 37 सॉरी 17 थे, 16 नहीं 17 थे। एक 36 बच गया, ये 30 to 40 वाले में आएगा। इसमें कितना हुआ था? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने आ गए? 8। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं क्या हमारे 60 स्टूडेंट्स हो चुके हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे ऐड करते हैं 10 और 4 14। 14 में 21 ऐड करते हैं तो ये हो गया 35। 35 में 17 ऐड करते हैं तो ये आ गया 2 और ये 5। 52 में 8 ऐड करते हैं तो 60। इट मीन्स हमारा एक्यूरेट ठीक आया है आंसर। फ्रीक्वेंसी 60 स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब इनको टैली मार्क्स में राइट डाउन करना है। तो देखो 4 को टैली मार्क्स में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4। ओके, 10 को कैसे राइट डाउन करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब हम राइट डाउन करेंगे 17 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हो गया 17। लास्ट 8 को राइट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया? सभी स्टूडेंट्स के टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। यहाँ पे हमें यही करना था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 14। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।